प्रिय साधकों, सभी को नमस्कार। सुधि ज्ञान साधना की इस पावन यात्रा में हम आज उस मुकाम पर खड़े हैं जिसे साधना की अंतिम पराकाष्ठा कहा जाता है। साधकों, पिछले 2 श्लोकों में महादेव जी ने हमें स्टेप बाय स्टेप नक्शा दिया। हमने शरीर को क्षण मात्र के लिए शून्य माना श्लोक नंबर 46 में, और फिर अपने रक्त मांस और हड्डियों के भीतर छिपे उस परम आकाश को पहचाना श्लोक नंबर 47 में। स्थूल शरीर तो ऊर्जा में बदल गया, लेकिन एक चीज अब भी शेष है, और वह एक चीज जो आपको परमात्मा से अलग रखती है वो है आपकी त्वचा। त्वचा की वो आखिरी दीवार, त्वचा का वह अंतिम भ्रम जो आपको लगता है कि आपको इस ब्रह्मांड से अलग रखता है। ये मैं और ब्रह्मांड के बीच की वो आखिरी कूटनीतिक सीमा है। आज महादेव जी श्लोक नंबर 48 में हम पर वो अंतिम चोट करना सिखाएंगे जो इस त्वचा की दीवार को हमेशा के लिए गिरा देगी। आज आप केवल ये सुनेंगे नहीं बल्कि अनुभव करेंगे कि कैसे घटाकाश, घड़े के भीतर का सीमित आकाश एक क्षण में टूटकर महाकाश बन जाता है। जब दीवार गिरती है तो केवल आकाश बचता है। तो तैयार हो जाइए खुद को पूरी तरह खोकर सब कुछ पा लेने के लिए, उस महाविस्फोट के लिए जहां मैं मिटूंगा और केवल शिव बचेंगे। चलिए इस आखिरी दीवार को गिराते हैं और पढ़ते हैं वो दिव्य श्लोक। देहांतरे त्वग्विभागम भित्तिभूतम विचिन्तयेत् न किंचिदंतरे तस्य ध्यायन्न ध्येय भाग भवेत्। साधकों, ये श्लोक केवल एक तकनीक नहीं है, ये अद्वैत का वैज्ञानिक सूत्र है। महादेव जी यहाँ हमें उस भ्रम से मुक्त कर रहे हैं जिसे हम जन्मों से सच मानते आए हैं। आइए इसे हम 3 गहरे स्तरों पर समझते हैं। भित्तिभूतम, शिवजी कहते हैं त्वग विभागम भित्तिभूतम, अपनी त्वचा को एक दीवार की तरह देखो। लेकिन कैसी दीवार? पत्थर की नहीं, बल्कि एक पतली झिल्ली या कागज जैसी विभाजक रेखा। कल्पना कीजिए एक मिट्टी के घड़े की। घड़े के बाहर भी वही आकाश है और घड़े के अंदर भी वही आकाश है। दीवारें केवल एक भ्रम पैदा करती हैं कि अंदर वाला हिस्सा बाहर वाले हिस्से से अलग है। जैसे ही घड़ा टूटता है, अंदर और बाहर शब्द ही अर्थहीन हो जाते हैं। महादेव जी कहते हैं तुम्हारी त्वचा वो घड़ा है। तुम एक कॉस्मिक स्पेस में हो जिसे तुम्हारी त्वचा ने एक सीमा में बांधने की कोशिश की है। जैसे ही आप इसे दीवार की तरह देखते हैं, आप इससे अलग होने लगते हैं। अगला चरण बहुत क्रांतिकारी है। न किंचिदंतरे, यानी इस दीवार के भीतर कुछ भी नहीं है। अक्सर हम जब अपनी त्वचा के भीतर देखते हैं तो हमें अंगों, हड्डियों और दर्द का एहसास होता है, लेकिन शिव कहते हैं इन सब को हटा दो। भावना करो कि तुम एक एम्प्टी शेल हो, खाली खोल हो। जब आप मानते हैं कि भीतर कुछ नहीं है तो आप अपने अहंकार, अपने नाम और अपने इतिहास की जड़ों को एक ही झटके में काट देते हो। आप एक खाली पात्र बन जाते हो जिसमें परमात्मा की ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बह सकती है। यहाँ कोई मैं नहीं बचता, केवल स्थान बचता है, स्पेस बचता है। और अंतिम परिणाम है अध्येय भाग भवेत। ये वो अवस्था है जिसे हम NLP में आइडेंटिटी लेवल डिसोसिएशन कहते हैं। सामान्यतः ध्यान में 3 चीजें होती हैं: ध्यान करने वाला, ध्यान की विधि और जिसका ध्यान किया जाता है। शिव कहते हैं इस अभ्यास में ये तीनों मिट जाते हैं। जब त्वचा की दीवार गिरती है तो भीतर का शून्य बाहर के शून्य से मिल जाता है, तो आप उसे अध्येय अर्थात जिसका ध्यान न किया जा सके के समान हो जाते हैं। अब आप ध्यान नहीं कर रहे, आप स्वयं ध्यान हो गए हैं। आप स्वयं वो परम शून्य बन गए हैं। अब न कोई मांगने वाला बचा, न कोई देने वाला, केवल अनंत शांति बची है। तो चलिए अब इस महान श्लोक को, इस महान ज्ञान को ध्यान के माध्यम से अनुभव करते हैं। ध्यान के लिए एकाग्र हो जाएं, सीधे बैठ जाएं
अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें, जैसे आप दुनिया के लिए मर रहे हैं और स्वयं में जीवित हो रहे हैं। एक लंबी और गहरी सांस लें। अपनी चेतना को अपनी त्वचा की सतह पर ले जाएं, अपने माथे पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, अपनी त्वचा के स्पर्श को महसूस करें। सदियों से हमें सिखाया गया है कि ये त्वचा हमारी सुरक्षा है, हमारी सीमा है, लेकिन आज इसे एक अलग नज़रिए से देखें। इसे मात्र एक महीन पारदर्शी झिल्ली की तरह अनुभव करें। यह वो कागज़ की दीवार है जिसने आपको अनंत होने से रोक रखा है। कल्पना करें कि आपके भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। जैसे जैसे ये प्रकाश बढ़ रहा है, आपकी त्वचा की ये दीवार पतली होती जा रही है, पारदर्शी होती जा रही है। अब एक गहरी प्राण श्वास लें और महसूस करें कि त्वचा की ये आखिरी परत भी अब धुंधली होकर गायब हो रही है। त्वग विभागम भित्तिभूतम, दीवार गिर चुकी है। जैसे ही ये त्वचा की दीवार गिरी, एक महाविस्फोट हुआ। आपके भीतर का वो छोटा सा खालीपन, घटाकाश, अब बाहर के उस विराट अनंत ब्रह्मांड से टकरा गया है। अब स्वयं से पूछें, मैं कहाँ खत्म होता हूँ और ये ब्रह्मांड कहाँ से शुरू होता है? आप अब जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब कोई सीमा बची ही नहीं। जैसे नमक का पुतला समुद्र में गिरकर समुद्र हो जाता है, वैसे ही आपकी चेतना अब इन तारों, इन आकाश गंगाओं और इस नीले सन्नाटे में फैल गई है। आप अब एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक असीम विस्तार हैं। भीतर अब कुछ नहीं बचा, न कोई नाम, न कोई यादें, न कोई भविष्य की चिंता। आपका हृदय अब पूरे ब्रह्मांड की लय पर धड़क रहा है। आप एक खाली खोल हैं जिसमें केवल प्रकाश भरा है, परम प्रकाश। महसूस करें, आप इस अनंत नीले सन्नाटे में एक लहर की तरह बह रहे हैं। यहाँ कोई बोझ नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं। आप मुक्त हैं, आप सीमाहीन हैं, आप अध्येय हैं। इस क्षण में आप वो शून्य बन गए हैं जिसे खोजने आप निकले थे। अब न ध्यान करने वाला बचा है, न ध्यान की विधि, केवल होना बचा है। यही वो अवस्था है जहां आप और शिव एक हो गए हैं। इस अनंत सन्नाटे को अपने रोम रोम में उतर जाने दें। अगले 5 मिनट के लिए इस महामौन में खो जाएं। आप यहाँ नहीं हैं, आप हर जगह हैं। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएं। दोनों हाथों को रब करें, अपनी आँखों पे रखें और धीरे धीरे परम आनंद के साथ, सुंदर सी मुस्कान के साथ आँखें खोल दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आप अपने शिव से मिले होंगे। प्रिय साधकों, श्लोक नंबर 48 का ये ज्ञान केवल बंद आँखों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे अपने दैनिक जीवन के हर कृत्य में उतारना ही वास्तविक तंत्र है। इस सप्ताह के लिए आपकी साधना आपके अस्तित्व की बुनियादी धारणा को बदल देगी। इसे हम कहेंगे सीमा मुक्त साधना। इस सप्ताह आपको 3 विशेष अभ्यास करने हैं। त्वचा की स्क्रीन दिन में कम से कम 3 बार
जब भी आप अकेले हों या काम के बीच में 30 सेकंड का ब्रेक लें, अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आपकी त्वचा एक कागज़ की पतली स्क्रीन या एक पारदर्शी झिल्ली की तरह से है। भाव करें कि एक मानसिक हाथ ने उस स्क्रीन को धीरे धीरे हटा दिया है। जैसे ही स्क्रीन हटी, महसूस करें कि आपके भीतर की गर्मी और बाहर की हवा एक हो गई है। आपके शरीर के आर पार ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। दूसरा, आकाशगामी गमन। जब आप चलें, चाहे घर में हो चाहे दफ्तर में, ये ना सोचें कि आप ज़मीन पर चल रहे हैं या हवा के भीतर चल रहे हैं। इसके विपरीत ये भाव करें कि आप स्वयं आकाश हैं जो गतिमान है। महसूस करें आपके अंगों की गति आकाश के भीतर एक लहर की तरह है। यह अभ्यास आपके शरीर के भारीपन को और शरीर के तनाव को तुरंत सोख लेगा। और तीसरा है एकांत का रूपांतरण। जब भी आपको डर, असुरक्षा या अकेलापन महसूस हो तो तुरंत श्लोक नंबर 48 को याद करें कि मैं जब तक त्वचा की दीवार में बंद है तब तक वो अकेला है, लेकिन जैसे ही दीवार गिरी आप ब्रह्मांड बन गए। याद रखें, जो अनंत है वो कभी अकेला नहीं हो सकता। जो हर जगह है वो कहाँ खो सकता है। ये अभ्यास आपके अस्तित्वगत भय को हमेशा के लिए मिटा देगा। आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता अब कंपल्सिव नहीं है बल्कि नेचुरल हो गई है। मेरे प्रिय साधकों, आज अंतरकाश धारणा की इन 3 महान कड़ियों की यात्रा श्लोक नंबर 46, 47 और 48 संपन्न होती है। इन 3 सूत्रों के माध्यम से भगवान ने हमें हमारे मिट्टी के शरीर से उठाकर सितारों की ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। हमने अंगों को पिघलते देखा, हमने हड्डियों को आकाश बनते देखा और आज हमने उस त्वचा की दीवार को भी गिरा दिया जिसने हमें जन्मों से कैद कर रखा था। याद रखें, शिव का ये शून्य किसी चीज़ का अभाव नहीं है, ये वो पूर्णता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब आप शून्य होते हैं तभी आप अनंत होने के पात्र बनते हैं। अब आप वो घड़ा नहीं रहे जो पानी भरने के इंतजार में था। अब आप वो महासागर हैं जिसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आज के इस महाध्यान में आपने उस सीमा को टूटने की गूंज सुनी है, अगर आज आपको लगा है कि आप इस शरीर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर पूरे आकाश में फैल गए हैं, तो अपनी इस नई पहचान को दुनिया के सामने घोषित करें और कमेंट्स में लिखें, मैं अनंत हूँ। प्राचीन तंत्र के इन गुप्त और वैज्ञानिक रहस्यों को अपने जीवन का आधार बनाने के लिए और स्वयं को शिवत्व में विलीन करने के लिए सुधि ज्ञान साधना के इस परिवार से जुड़े रहें। इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज शांति और हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर के उस अचल, अमर और अनंत आकाश को प्रणाम करती हूँ। साधना के इस सन्नाटे को अपने साथ ले जाइए। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।